नाज़रीन, मार्च में होने वाले रजीम चेंज ऑपरेशन में इमरान खान को साइड लाइन करने की एक अहम तरीन वजह कप्तान के दौरा रूस के बाद पैदा हुई। इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा इसके दौरानिए से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये यूक्रेन और रूस के मबैन जंग शुरू होने के दौरान किया गया, जिसमें प्यूटन और कप्तान के 1-on-1 4 घंटे तक मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात की अहमियत एक जानब, लेकिन सियासी मुखालफिन ने अपने आका अमरीका की मंशा को पूरा करने के लिए प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। अलबत्ता कप्तान के मुखालफिन ये ज़रूर भूल चुके थे कि इनमें भी आइंदा वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो कि कप्तान अपने मुल्क व कौम के मुफाद के लिए कर रहा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी बैनुल-अक़वामी दौरे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसका जवाब ये बनाया गया कि इनके इस दौरे से पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात पर बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ रहा है। अलबत्ता इसके पीछे हकीकत क्या थी? दोस्तों, बिला ताख़ीर मौजू के असल हिस्से की जानब बढ़ते हैं। आपको बताते चलते हैं कि जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान और रूस के मबैन जिन ताल्लुकात की एक नई बुनियाद रखी थी, हुकूमत वक्त ने उसके आगे सर तस्लीम खम करते हुए रूस के साथ बिल आखिर एक बड़ा मुआहदा किया, जिसके तहत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर रूस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बुनियाद पर 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया। यह गंदम $372 फी टन के हिसाब से 1 नवंबर से 15 जनवरी 2023 तक पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने रूस से 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया है, और यह फैसला इक़्तिसादी ताउन कमेटी के इजलास में किया गया। और रूस यूक्रेन की वजह से रूस पर लगने वाले इक़्तिसादी पाबंदियों के बायस पाकिस्तान में रूस से गंदम, तेल और गैस और दूसरी चीज़ें खरीदने के मामलों पर काफ़ी बहस मुबाहसा किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ गंदम खरीदारी का मामला ही दोनों ममालिक के दरमियान आगे बढ़ सका है। रूस से गंदम की खरीदारी हुकूमत पाकिस्तान करेगी। इससे पहले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइवेट कंपनियों को गंदम खरीदारी की इजाज़तनामा जारी करने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब से मुल्क में गंदम और दूसरी अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा होने के बारे में बैनुल-अक़वामी इदारों ने 12 रिपोर्ट दी थी। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से महंगाई की शरह बढ़ गई है और मुल्क में अशिया खुरनोश की कीमतें 5 गुना तक बढ़ने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, वीडियो के इस हिस्से में आपको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान के दौर अंदेशी का दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान समेत बेशतर यूरोपीय ममालिक को भी रूस की यकसा ज़रूरत थी। अलबत्ता कप्तान के एक फैसले ने सब कुछ पलट कर रख दिया, जिसने न सिर्फ यूरोप को मात दी बल्कि पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी मुश्किल भी हल कर दी। दरअसल हुआ यूँ कि जैसे ही मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ तो इमरान खान ने फौरी तौर पर रूस के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का फैसला किया, और उसी दौरान यूरोप ने रूस के साथ मुआशी जंग छेड़ने का फैसला किया, जिसका नतीजा ये निकला कि यूरोप में गंदम का बहरान पैदा हुआ। मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने ऐलान किया कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस गंदम की बरामदात के समझौते में रूस की शिरकत का तातुल ख़त्म करवाने की कोशिश करते हुए अहम राब्ते बरकरार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने नामा निगारों से गुफ्तगू में बहर असवद से गंदम की बरामदात के समझौते में रूस की शिरकत का तातुल ख़त्म करवाने की कोशिश करते हुए अहम राब्ता बरकरार कर रहे हैं। इन्होंने कहा, इस बात की कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन के गंदम और खुराक के दीगर मवाद नेज़ खाद की बरामदात के समझौते को अमली तौर पर मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसान दोस्ताना अमूर के कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने भी कहा कि बहर असवद से गंदम की बरामदात के समझौते में रूस की शिरकत का तातुल ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है, और उम्मीद है कि रूस इस समझौते से नहीं निकलेगा। इन्होंने कहा, इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फ़रीक ममालिक मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात का जायज़ा ले रहे हैं। दोस्तों, याद रहे, रूस की वज़ारत दिफ़ा ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया है कि क्रीमिया और बहर असवद में गंदम ले जाने वाले बहरी जहाज़ों पर यूक्रेन के दहशत गर्दाना हमले के बाद मॉस्को अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया की शिरकत से यूक्रेन के गंदम की मुंतकली के समझौते से मुतालिक अपना ताउन रोक रहा है। दूसरी जानब रूस के ईवान सदर के तर्जुमान ने मॉस्को की शिरकत के बगैर यूक्रेन की गंदम के बरामदात के समझौते को आगे बढ़ाए जाने पर सख्त खबरदार किया। दिमित्री पेस्कोव ने नामा निगारों से गुफ्तगू में कहा कि रूस की शिरकत के बगैर यूक्रेन की गंदम की बरामदात के समझौते को आगे बढ़ाए जाने के ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। रूस के ईवान सदर के तर्जुमान ने बताया कि ऐसी हालत में जबकि रूस को इन समुद्री इलाकों में बहरी जहाज़ों की सिक्योरिटी पर यकीन नहीं है, यूक्रेन की बंदरगाहों से गंदम ले जाने वाले बहरी जहाज़ों की रवानगी और यूक्रेन गंदम की बरामदात का समझौता मुश्किल से दो चार है, और ये एक ख़तरनाक मसला है। यूक्रेन के गंदम के बरामदात के समझौते पर 22 जुलाई को यूक्रेन
روس، ترکیہ اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے استنبول میں دستخط کیے تھے۔ اس سمجھوتے کی بنیاد پر اوڈیسا، چرنوس اور یوزنی بندرگاہوں کا کنٹرول یوکرین کے پاس ہے۔ علاوہ ازیں گندم اور کھاد کے حامل بحری جہازوں کے علاوہ اور کسی بحری جہاز کو ان بندرگاہوں پر موجود ہونے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس سمجھوتے کے بعد تینوں ملکوں اور اقوام متحدہ کی شرکت سے بحری جہازوں کی نگرانی کے لیے استنبول میں مشترکہ ہم آہنگی کا ایک مرکز بھی قائم کیا گیا۔ اس سے قبل اسپین کے ایک اخبار نے انکشاف کیا تھا کہ یوکرین کے بندرگاہوں سے زیادہ تر گندم یورپی ملکوں کو پہنچ رہی ہے۔ معزز ناظرین اکرامی، دوسری جانب ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات تاریخ میں بے مثال رہے ہیں اور یہ تعلقات مختلف شعبوں میں بخوبی فروغ پا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے ماسکو میں ایران پریس کانفرنس کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایران اور روس کے صدور کی مفاہمت کے بنیاد پر مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعاون کے زیادہ سے زیادہ فروغ کا مسئلہ ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی تعاون کے کمیشن کے اجلاس میں مختلف اقتصادی تجارتی شعبوں میں طے پانے والے اچھے اور اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایران اور روس کے مشترکہ اقتصادی تعاون کی کمیشن کا 16واں 2 روزہ اجلاس کمیشن کے ایرانی اور روسی سربراہوں کی شرکت سے ماسکو کی میزبانی میں پیر کو شروع ہوا اور ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا، ایران اور روس علاقے کے 2 بڑے اور اہم ملک ہیں جو مختلف شعبوں میں منجملہ ٹرانزٹ، توانائی اور زراعت نیز مختلف دیگر شعبوں میں وسیع گنجائش کے حامل ہیں اور ان شعبوں میں مشترکہ تعاون کی توسیع کے ذریعے دونوں ممالک اپنے خلاف پابندیوں کو مزید ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ اس سمجھوتے کے بعد تینوں ملکوں اور اقوام متحدہ کی شرکت سے بحری جہازوں کی نگرانی کے لیے استنبول میں مشترکہ ہم آہنگی کا ایک مرکز بھی قائم کیا گیا۔ اس سے قبل اسپین کے ایک اخبار نے انکشاف کیا تھا کہ یوکرین کے بندرگاہوں سے زیادہ تر گندم یورپی ملکوں کو پہنچ رہی ہے۔ معزز ناظرین اکرامی، دوسری جانب ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات تاریخ میں بے مثال رہے ہیں اور یہ تعلقات مختلف شعبوں میں بخوبی فروغ پا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے ماسکو میں ایران پریس کانفرنس کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایران اور روس کے صدور کی مفاہمت کے بنیاد پر مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعاون کے زیادہ سے زیادہ فروغ کا مسئلہ ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی تعاون کے کمیشن کے اجلاس میں مختلف اقتصادی تجارتی شعبوں میں طے پانے والے اچھے اور اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایران اور روس کے مشترکہ اقتصادی تعاون کی کمیشن کا 16واں 2 روزہ اجلاس کمیشن کے ایرانی اور روسی سربراہوں کی شرکت سے ماسکو کی میزبانی میں پیر کو شروع ہوا اور ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا، ایران اور روس علاقے کے 2 بڑے اور اہم ملک ہیں جو مختلف شعبوں میں منجملہ ٹرانزٹ، توانائی اور زراعت نیز مختلف دیگر شعبوں میں وسیع گنجائش کے حامل ہیں اور ان شعبوں میں مشترکہ تعاون کی توسیع کے ذریعے دونوں ممالک اپنے خلاف پابندیوں کو مزید ناکارہ بنا سکتے ہیں۔